हेलो टॉरस, आज हम देखते हैं कि मार्च महीना आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट में अगर टॉरस स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू। ओके, सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट टॉरस। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स इंक्लूडिंग बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं, इन डेप्थ रीडिंग्स होते हैं जो मेंबर्स के लिए ओनली एक्सेसिबल है। प्लस लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं आपके पर्सनल सवालों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ थ्रू टैरो कार्ड्स। सो दैट्स हाउ गुड एंड बेनिफिशियल इट गेट्स। सो आ जाता है इस रीडिंग के ऊपर। सो टॉरस, मुझे दिख रहा है कि मार्च महीना बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में चल सकता है रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, पैसा। ओके, वहाँ पे कुछ हाँ, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी हो सकती है, कुछ चीज़ें या कुछ सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं हो, वहाँ पे कंपटीशन आना इस वजह से, या फिर बहुत सारे थॉट्स। इट कैन बी एन एक्सटर्नल कंपटीशन, इट कैन बी एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, आपके दिमाग के अंदर का उपज। ओके, क्योंकि आप कहीं पहुँचना चाहते हैं एंड आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। सपोज मोस्टली बहुत लोगों के लिए ये आपका स्टेबिलिटी से मैटर है। स्टेबिलिटी अभी जो भी मीन करता है आपके लिए 3D मटेरियल वर्ल्ड का स्टेबिलिटी, जैसे कि पैसा, करियर, घर, फैमिली, कमिटेड रिलेशनशिप, वो भी हो सकता है। ओके, एंड अगर रिलेशनशिप है तो वहाँ पे थोड़े से आई वुड से सीरियस रिलेशनशिप्स में, जैसे कि मैरिज या विदाउट मैरिज, जो बहुत सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप्स रहते हैं, वहाँ पे थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है लॉजिक में, इसका सोल्यूशन है प्रैक्टिकलिटी में। ठीक है, इमोशंस में नहीं है। इमोशनल चीज़ है जो आपको दिमाग में बहुत उतार चढ़ाव ला सकते हैं, बट उसका सोल्यूशन आपको प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग में मिलेगा कि मुझे 10 के 10 चीज़ें चाहिए इस पर्सन के अंदर। सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल टॉरस, बट आपको मिल रहा है उस पर्सन से अभी फ़िलहाल 7 चीज़ें। शायद से वो पर्सन आपको कुछ हर्टफुल चीज़ें बोल जाए, बहुत आपको इनसिक्योरिटी दे जाए। ओके, तो चालाकी इसी में है कि वो 7 चीज़ें आप एक्सेप्ट करो। उस जोन में ना जाए कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब इट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट, मुझे मेरे साथ आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, इसलिए मैं हर्टफुल हूँ, उसमें ना जाए। ओके, सो बेटर ये रहेगा कि प्रैक्टिकली, लॉजिकली एंड कम्युनिकेशन एंड डेटा में जाए। ओके, सो एक ऐसा सिचुएशन आने वाला है टॉरस आपके लाइफ में मार्च महीने में, जहाँ पे आपको खुद ही स्टूडेंट बनना पड़ेगा, खुद ही डेटा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप है तो उसमें आप लॉजिकली कम्युनिकेशन से वो सोल्यूशन आएगा, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी से वो सोल्यूशन आएगा दोनों के बीच में अगर मनमुटाव हो रहा है। अगर कोई पैसों का मैटर है, करियर है, पढ़ाई है, या घर संसार है, फैमिली डायनामिक्स है, पेरेंट्स है, उसमें अगर कुछ उथल पुथल हुआ है, उसका भी सोल्यूशन आपको प्रूफ, लॉजिकल, डेटा, ये सब से ही आएगा। कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है टॉरस जहाँ पे आपको, जैसे कि आप बड़े अवधि में पदवी में हैं, लेकिन आपको इस टाइम पे स्टूडेंट बन के खुद ही उस चीज़ की निगरानी करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर कोई आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या नए कुछ जॉब या बिजनेस से रिलेटेड, यू नीड टू रीड ऑल द लाइंस केयरफुली। किसी और के ऊपर भरोसा ना करें। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं आपके आस पास मार्च महीने में जो ये डिफरेंस ऑफ जजमेंट क्रिएट करे आपके लाइफ में। हाँ, सो एंड भागा दौड़ी वाला थोड़ा सा टाइम हो सकता है टॉरस, एंड इट इज़ फॉर द गुड। अगेन, इसमें खराबी नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग वर्स, इट इज़ फॉर द गुड। जैसे कि आपके लाइफ की तरक्की हो रही है, करियर में तरक्की हो रही है, तो उसमें बहुत होता है ना कि किसी से कुछ सीख के आगे बढ़ना। यू नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम अदर पीपल, यू नीड टू शेयर योर नॉलेज। ट्रैवलिंग हो सकता है, बहुत सारे लोग आपके मन में डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन डाल सकते हैं। अब ओपिनियन जब डालते हैं तो क्या होता है कि कुछ अच्छे होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट भी होते हैं। तो स्क्रीन शायद से आप ना कर पाओ,
अगर बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं आपके दिमाग के अंदर कुछ बातें डाल के, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े ऐसे, या फिर क्या चूज़ करूँ, लॉजिकली देखो पैसा बचाओ या इसमें इन्वेस्ट करूँ, या लॉजिकली अपने लाइफ को लूँ या फिर प्रैक्टिकली लूँ, इसमें अगर चल रहे हैं कुछ जद्दोजहद, then you may get hurt. आपका with the three of swords, yes there could be a third reason. मतलब ना आपके अंदर की प्रॉब्लम नहीं है ये, it is an external third reason which will affect your life in the month of March. उसका सोल्यूशन है confront. बहुत सारी चीज़ें ना with the moon card you may not be aware of. आप अगर इमोशनल रहेंगे इस टाइम पे तो आपको हर्ट करेंगे, और प्लस आप इस सिचुएशन को जैसा है वैसा आप नहीं देख पाएंगे. सो द आइडिया इज़ कि आप इमोशन से बाहर निकल के एंड कन्फ्रंट करें. अगर आप सपोज आप ऐसा होता है जैसे कि सपोज कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स में आपके झगड़े हो गए, सो नाउ यू फियर, आपको इनर सेल्फ डाउट होगा, फियर होगा कि अरे मेरी जॉब टिकेगी कि नहीं टिकेगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या फिर मेरे कलीग ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया जिससे मुझे हर्टफुलनेस हो गया, मतलब दिल दुख गया. तो इसको आपको फेस करना है, अपने ही फियर्स को फेस करना है. ओके आप हर्ट हुए हैं, अगर किसी ने कह दिया है, हाउ डज इट इम्पैक्ट प्रैक्टिकली, आपका क्या नौकरी जा रहा है, पैसे कम हो रहे हैं, क्या इससे आपका पर्सनल लाइफ रिश्ता टूट रहा है, यू नीड टू सी द प्लान बी एज वेल. तो मुझे दिखाई दे रहा है अगर इमोशंस में जाते हैं तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, लेकिन उस सिचुएशन में अगर आप इमोशंस के परे जाते हैं, ऑफ कोर्स यू नीड टू फेस देम. आप इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को, हाँ, फियर को या सेल्फ डाउट को, या जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही है. मतलब लोगों के अलग इंटेंशंस हो सकते हैं जो आपको पता नहीं है, तो आपको पता तो कैसे भी करने हैं फिर ही आपको, क्योंकि टिल द टाइम यू डोंट हैव नॉलेज एंड क्लैरिटी हाउ द फियर विल गो. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखे एंड कॉम्प्रोमाइज़ करने का सिचुएशन आ सकता है. जैसे मैंने कहा ना 10 में से 10 चीज़ नहीं मिलकर आपको 7 मिलेगी, बट आई डोंट यूज़ द वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ बहुत टाइम ना वन साइडेड होता है एंड इट बैकफायर्स लेटर ऑन. तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें जहाँ पे आप बोले कि अरे मैंने तो ये किया था पास्ट में ये चीज़ पाने के लिए एंड इट वाज लाइक एक बैड डील था, या फिर मैंने इस आदमी के लिए बहुत कर दिया. वो बोलने तक का कुछ एडजस्ट ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. एडजस्ट अगर होता है विच इज़ इक्वल. एडजस्ट मीन सामने वाला या सामने का सिचुएशन या सिस्टम उतना एडजस्ट कर रहा है 50%, आप भी 50% कर रहे हैं, जहाँ पे ये तराजू बैलेंस हो रही है. ओके सो सामने से भी निगोशिएट हो रहा है, आप भी निगोशिएट कर रहे हो, एंड देन यू आर एडजस्टिंग इट. उतना आप कर सकते हैं क्योंकि फिर वो आपको गिल्ट फील नहीं कराएगा 2 साल 5 साल के बाद में. अपॉर्चुनिटीज़ पैसे कमाने के, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपके एनवायरनमेंट में, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आपका लाइफ स्टेबल हो सकता है कुछ पर्सन के द्वारा, कुछ सिस्टम के द्वारा. हाँ, तो स्टेबिलिटी, कन्फर्मिटी, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आ सकती है आपके लाइफ में. यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि जो प्रोसेस है वो अभी थोड़ा सा डाउन में जाएगा फिर ऊपर उठेगा. ठीक है, पास्ट में मुझे लगता है विद 7 ऑफ सोर्स यू हैव आप किसी चीज़ से शायद से मुंह मोड़े हैं, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा था वहाँ से आपने अपना ध्यान भटकाया है. मतलब भटकाया नहीं कहूँगी, यू हैव स्ट्रैटेजिकली मूव्ड ऑन फ्रॉम अ सिचुएशन जो आपको थोड़ा सा डिसेप्टिव या फिर नॉट सो प्रोडक्टिव लगा है. तो अभी जो आपका फोकस है वो मुझे दिख रहा है कि आपके इमोशनल डिज़ायर्स को पूरा करने में, which could be for few people money, relationship, stability, ये सारा. plus health wise also I see that you are getting grounded. discipline follow करें, discipline से सब ठीक हो जाएगा. कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी 3 ऑफ सोर्ड्स के हिसाब से, बट वो टेम्पररी सेटबैक है, यू विल कम ओवर इट. ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि 0 to 3 वीक्स में, मार्च में ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. एंड जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं वो सही रास्ता है, इट्स अ येस. सो ओपन योर हैंड्स टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स, जो कि है प्रॉस्पेरिटी, लव, हेल्थ, मटेरियलिस्टिक गेन. तो मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इस महीने में. बस बात यही है कि आप अपने
डर के ऊपर सकम ना कर जाए। जैसे कि होता है ना, हमको पता नहीं होता है कि ये रास्ता अगर हम चुन रहे हैं ये कितना देर हमको साथ देगा या रिटर्न कितना देगा, बट ट्रस्ट इट एंड गो टुवर्ड्स इट। कभी कभी रास्ता पूरा नहीं दिखाई देता, मंजिल नहीं दिखाई देती, बट व्हेन वी वॉक तो फिर वो खुलता जाता है। सो मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है कि अभी आपको चेज़ ना करे कुछ चीज़। जैसे कि अगर पैसा चाहिए तो पैसा ना चेज़ करें, चेज़ द सोल्यूशन, चेज़ द वर्क, काम, अपना टैलेंट, उसको उसके ऊपर जो इमीडिएट जो चीज़ है ना, आजकल के जो 2 दिन की बात है उसको आप सोल्यूशन लाए, लॉन्ग टर्म का भी ना सोचें। एंड मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं इसको, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो सकती हैं आपके करियर में, उसी के थ्रू आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे कि मून कार्ड है, दिस इज द अनकंफर्टेबल सिचुएशन। मून कार्ड इज नॉट, मून कार्ड आर लाइक कि आउट ऑफ द वे जाना, जो हमने पहले कभी किया नहीं है, करने में डर लगता है, हेजिटेशन आती है, मेंटल ब्लॉकेजेस है। यू विल ऑल्सो नॉट नो, आपको भी पता नहीं चलेगा कि क्यों, मतलब आप कॉन्शियसली कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, सपोज आप जॉब में हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बार बार आपको हेजिटेशन आएगा, बार बार आप एक्सक्यूजेस ढूंढोगे कि अरे कभी मेरे पास कैपिटल नहीं है, कभी मेरे पास सपोर्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ऐसे आप हेजिटेशंस एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे। सो उसके पार में है, उसको जब आप स्टेप उठाओगे, देखिए एबंडेंस ना आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, लेकिन अगर आप घर के दरवाजे के अंदर बैठे हैं, पैसा, जो लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप को आप कंफर्मिटी चाहते हैं, तो वो आपके घर के दरवाजे के बाहर है और आप दरवाजे के यहाँ पे बैठे हैं, इन एंड आउट जगह में बैठे हैं, तो यू आर ब्लॉकिंग द पाथ। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस जोन। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, शायद से आपको हार्ड वर्क करना पड़े, शायद से आपको सुबह 7 बजे उठना पड़े, शायद से आपको 3 घंटा हर रोज़ काम करना पड़े। सो कंसिस्टेंसी चाहिए होगा। एंड आई वुड से कि बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में भी ना जाए, जहाँ पे कि अरे यहाँ पे अगर पैसा मिलेगा तो ही मैं काम करूँगी या करूँगा। डोंट लुक एट कि पैसा कितना मिलेगा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि कोई रिलेशनशिप अगर वर्कआउट होगा तो ही मैं एफर्ट्स डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी, ऐसा नहीं सोचना है। यू नीड टू, जैसे मैंने कहा ना, डेली वाइज का, स्टेप बाय स्टेप, 1 डे एट अ टाइम, तो जाके आपको यहाँ पे डिलीजेंटली काम करने को कहा जा रहा है। सो 1 डे एट अ टाइम लेके आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको प्रोसेस फॉलो करना है, तो जाके आपको सक्सेस मिलेगा, किसी भी एरिया में हो। आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन है टॉरस, एज आई फोकस ऑन एबंडेंस आई कीप एक्योरिंग मोर मनी, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो फोकस किस में करना है? बढ़ोतरी में करना है, नेगेटिव में बिल्कुल करना ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स आपने पास्ट में क्या फेस किए हैं, क्या चैलेंजेस आए हैं, किसने आपको धोखा दिया है, किसने आपको अकेले छोड़ दिया है, उसमें फोकस करना ही नहीं है। किसने आपके साथ चालाकी कर दी, उसमें फोकस नहीं करना है। आगे अगर बढ़ना है तो लॉजिकल डिसीजन आपको खुद अपने फ़ायदे के लिए लेना है। एंड जो चाहिए ना वो बोले ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली होना चाहिए। सपोज आपको अगर कोई सामान का 100 रुपये चाहिए तो बोले कि 100 रुपये चाहिए, एंड दिस आर द रीजंस व्हाई दिस मटेरियल इज 100 रुपीज़, हैविंग वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़। तो अपने डिग्निटी को डाउन ना करें। रिलेशनशिप में बताया जा रहा है कि आप अपने पास्ट के जो रिलेशनशिप्स रहे, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स है, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाहे वो पेरेंट्स का कुछ आपने ख़राब वाला अपने फैमिली में, अब्यूजिव या एक्सटेंसिव फैमिली में आपने ऐसा कुछ देखा है रिलेशनशिप, तो उसको फॉरगिव करने के, उससे ना डिटैच करने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है, ताकि आपके प्रेजेंट मोमेंट में आप जो लव आपके आसपास है उसको आप एक्सेप्ट बहुत दिल से, खुशी से कर सको। ये मून कार्ड वहाँ से भी हो सकता है टॉरस, कि पास्ट के कुछ अनहेल्दी ट्रॉमाज वो आप अभी भी कैरी कर रहे हैं, एंड अगर ऐसा है तो आपके प्रेजेंट लव रिलेशनशिप्स में भी वो इम्पैक्ट डाल रहा है। एंड कार्ड अगर निकला है तो यस डाल रहा है। सो आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में जो भी आपके लव लाइफ में है या फिर आप जाना चाहते हैं, सो ट्रस्ट देम एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पे कोई धोखा नहीं है, आपको वो ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो जाके आप खुल सकते हैं। एंड उसके लिए आपको पास्ट को हील करना पड़ेगा। इनसिक्योरिटीज़, डर, ट्रॉमास ऑफ द पास्ट, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। सो आपका लव लाइफ आगे अच्छी तरह से बढ़ेगा। आई वुड से इट विल बी अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन का लव कमिटमेंट।
So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.